भाग 3। वैभव बेधड़क बाहर आया, दृढ़ स्वर में बोला, हाँ दानव, राजकुमारी झूठ बोल रही है। तुम? दानव चीखा, तुम कौन हो? मैं तुम्हारी मृत्यु हूं। मृत्यु? दानव इतने जोर से हंसा कि सारा कक्ष कांप गया, पर वैभव नहीं कांपा। वह साहस के साथ आगे बढ़ गया। फिर उसने अपने त्रिशूल को पकड़ लिया। दानव बोला, मैं तुम्हें मक्खी की तरह मसल कर रख दूंगा। जानते हो कि मैं कौन हूं? वैभव शांत स्वर में बोला, किसी भी दुष्ट आदमी का कोई नाम धाम नहीं होता। दुष्ट तो दुष्ट होता है। अच्छा, कहकर दानव ने अपना हाथ उसकी तरफ किया। उसके हाथ से भयानक आग के लपटें निकलकर वैभव की ओर बढ़ने लगी। वैभव ने झट से देवी का नाम स्मरण करके त्रिशूल उसकी ओर कर दिया। दानव के हाथ की आग ठंडी हो गई। सब कुछ शांत हो गया। वैभव ने विनम्रता से कहा, दानव, अच्छा तो यह रहेगा कि तुम चुपचाप अपनी माया समेट कर चले जाओ। बस दानव एकदम क्रोध से भर आया। उसने अपनी तलवार निकाली। वह तलवार बड़ी ही अनोखी थी। उस तलवार की धार पर कई छोटे छोटे चाकू लगे हुए थे। वह वैभव पर झपटा। वैभव के पास तो सत्य और धर्म का सहारा था। वह भी त्रिशूल लेकर कूद पड़ा। दोनों कक्ष से बाहर की ओर आ गए। अब दोनों लड़ने लगे। त्रिशूल के सामने दानव के वार बेकार होते गए। अचानक वैभव ने दानव के सर पर प्रहार कर दिया। प्रहार करते ही वह चीख पड़ा, फिर बेहोश हो गया। वैभव ने उस पर 2 वार और किए। दानव दहाड़ मारकर मर गया। वैभव ने उसे उठाकर एक जलधारा में फेंक दिया। थोड़ी देर में दानव की लाश भी लोप हो गई। अब लता की सांस में सांस आई। वह आकर वैभव से लिपट गई। खुशी के मारे उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह भर्राए स्वर में बोली, तुम सचमुच एक बहादुर इंसान हो, महान योद्धा हो। वैभव ने कहा, नहीं लता, मैं कुछ भी नहीं हूं। करने वाला तो ऊपर वाला है। उससे बड़ा इस संसार में कोई नहीं। सबसे बड़ा तो भगवान है। लता ने सोचकर कहा, अब हमें पिताजी को ढूंढना चाहिए। पता नहीं इस दुष्ट ने उन्हें कहां छुपा रखा है। यह कहकर लता सुबक पड़ी। वैभव ने राजा को ढूंढना शुरू किया। एकाएक उसकी नजर एक दर्पण पर पड़ी। उन्होंने दर्पण में जाकर देखा। उसमें कुछ भी नजर नहीं आया। वैभव ने झट से कहा, जरूर यह दर्पण अद्भुत है। इसमें कोई करिश्मा है। क्या? वैभव ने झट से त्रिशूल को छू दिया। वह दर्पण कांपा। थोड़ी देर में उसमें एक चेहरा उभरा। उसने सिर झुकाकर कहा, मुझे तोड़ो मत, मैं आपके हर सवाल का सही जवाब दूंगा। वैभव ने लता की ओर देखा। लता मुस्कुरा पड़ी। वैभव ने उसका हाथ अपने हाथ में लेकर पूछा, क्यों भाई, राजकुमारी का पिता कहाँ कैद है? दर्पण के आदमी ने बतलाया, आप यहां से पश्चिम की ओर जाइए। वहां एक पीला गुंबद है। उस गुंबद के भीतर चले जाइए। सीढ़ियां उतरते जाइए। फिर आपको एक बगीचा मिलेगा। उस बगीचे में एक छोटा सा मकान है। उस मकान के भीतर एक तहखाना है। उस तहखाने में राजा बंद है। उसे दानव ने मारा क्यों नहीं? उसे दानव ने मारा क्यों नहीं? उसने उसे सिर्फ इसलिए नहीं मारा क्योंकि वह चाहता था कि वह राजा अपनी बेटी का कन्यादान करे। अब तो पासा ही पलट गया है। वैभव ने उसे धन्यवाद दिया। फिर वे दोनों पीले गुंबद की ओर चले। उसमें घुसते ही गोलाकार सीढ़ियां दिखाई दी। सीढ़ियां उतरते ही गए। अंत में एक बगीचा पाया। बगीचा बहुत ही सुंदर और सलोना था। उसमें एक मकान बना हुआ था। वे दोनों उस मकान में घुस गए।
उसमें एक तहखाना था। वे उस तहखाने में घुसे, फिर एक और तहखाना पाया। वे उस तहखाने में घुस पड़े। वह तहखाना अंधेरे में डूबा हुआ था। एकाएक लता चीख पड़ी। वह अब हमने पलट कर देखा। एक डरावना आदमी उस ओर आ रहा था। उसके हाथ बड़े लंबे लंबे थे। वैभव संभल गया। उसने त्रिशूल के वार से उसके हाथ काट डाले। वह आदमी रो पड़ा, बोला, मुझे मत मारिए, मैं आपका सेवक हूं, आपके हुक्म को मानूंगा। बता, वह राजा कहाँ है? अभी बताता हूं। यह कहकर उसने एक दीवार पर लगे बटन को दबाया। उसके दबाते ही तहखाने में उजाला हो गया। तहखाना बहुत ही गहरा था। वे लोग उतरते गए। थोड़ी देर में वे राजा के सामने पहुंच गए। जैसे ही राजा ने उनकी ओर देखा, वैसे ही वे दोनों कांप गए। उनके मुंह से चीख निकल पड़ी। राजा का चेहरा कोढ़ की वजह से बिगड़ गया था। उसकी नाक गल गई थी और होंठ छिटक गए थे। आंखें अजीब सी हो गई थी। घबराओ नहीं बेटी, मैं ही तुम्हारा पिता हूं। मेरे पिता? चौंकती क्यों हो? मैं ही तुम्हारा पिता हूं। मेरे जिस्म में कोढ़ फूट रहा है। क्यों? मनुष्य अपने पापों का दंड स्वयं ही भोगता है। मैंने पाप किए हैं, उसका दंड मुझे मिल रहा है। तुम्हें नहीं मालूम मैंने राजा होकर कितने बड़े बड़े पाप किए हैं। बुरे कर्म का बहुत ही बुरा फल मिलता है। लता अपने पिता की ओर बढ़ने लगी। पिता ने उसे रोक दिया। नहीं बेटी, नहीं, मुझे मत छुओ। मुझे छूत का रोग है। मैं बड़ा पापी हूं। मैं तुम्हें सच कहता हूं कि मैं तड़प तड़प कर मरूंगा। नहीं पिताजी, ऐसा मत कहिए। क्यों? लता के पिता ने अकड़ कर कहा। मैं अपने पाप का फल भोग रहा हूं और भोगूंगा। आप हमारे साथ चलिए, वैभव ने प्रार्थना की। राजा ने उसकी ओर देखा। वैभव ने फिर कहा, घबराइए नहीं, मैं आपका ही आदमी हूं। मैंने दानव को मार दिया है। राजा चौंक पड़ा, बोला, तुमने दानव को मार दिया? मुझे विश्वास नहीं होता। यह विश्वास की बात ही नहीं है, वैभव ने सहज स्वर में कहा। वह बहुत ही शक्तिशाली जो था। हाँ, पर पिताजी, वैभव ने उसे मार दिया है। वैभव अत्यंत ही बलशाली है। फिर तो इसको धन्यवाद देना चाहिए। इतना कहकर राजा उसके पीछे पीछे चला आया। थोड़ी देर वैभव ने सभी दुष्टों का सफाया कर दिया। फिर वह निशंक होकर लौट आया। उसने राजा से कहा, मैं यहां से जाना चाहता हूं। राजा ने उससे कहा, मैं 3 दिन और जीऊंगा, उसके बाद मेरी पुत्री अकेली रह जाएगी। मैं चाहता हूं कि तुम मेरे मरने के पहले इससे शादी कर लो। लेकिन लेकिन वैकिन मैं कुछ नहीं समझता। मैं तुम दोनों के अंतर की बातें जानता हूं। मुझे उम्मीद है कि तुम दोनों एक दूसरे से बड़ा ही प्रेम करते हो। ऐसी स्थिति में तुम्हें इनकार नहीं करना चाहिए। वैभव बड़ा ही प्रसन्न हो गया। राजा ने लता और वैभव का विवाह कर दिया। पंडित के अभाव में आकाश और पृथ्वी साक्षी बन गए। लता और वैभव बड़े ही प्रसन्न थे। तीसरे दिन राजा मरने लगा। मरने के पहले राजा ने कहा, तुम दोनों जाने से पहले इस महल के नीचे की जमीन खोदना। इसके नीचे तुम्हें अमूल्य हीरे मोती मिलेंगे। वे सच्चे और असली हैं। तुम दोनों वे ले जाना। राजा मर गया। लता उसके लिए बड़ी देर तक रोती रही। फिर वैभव उसे लेके चल पड़ा। सचमुच कितना अद्भुत लोक था। उसने लता से कहा, लता, यदि यहां मनुष्य रहते होते तो मैं यहीं बस जाता। अपने माता पिता को यहीं पर बुला लेता। कितना एकांत है यहाँ। बस फिर प्रेम ही प्रेम। लता ने भी उसकी बात का समर्थन किया। यह शहर अनुपम है, पर बिना इंसान के कोई कैसे रह सकता है। चलो, हम यहां से चले। वे दोनों चलते रहे।
वैभव रास्ता जानता ही था। वह थोड़ी देर में उसी कुएं वाले रास्ते पर पहुंच गया। पर समस्या यह हुई कि वे कुएं से बाहर कैसे निकले। वैभव ने कहा, समस्या बाहर निकलने की है लता, हम यहां से बाहर कैसे निकले। लता ने साहस के साथ कहा, वैभव, विधि का लेख अटल है, हमें साहस और धैर्य नहीं छोड़ना चाहिए। जो होगा वह सामने आ जाएगा। वे दोनों वहीं पर बैठ गए। उनके पास खाने पीने का बहुत सारा सामान था। वे खाते रहते थे और प्रतीक्षा करते रहते थे कि कभी कोई आएगा ही। मन को बहलाने के लिए एक रात लता वैभव को कहानी सुनाती थी और दूसरी रात वैभव लता को। अच्छी मनोरंजक कथाएं दिन बीतते गए। आखिर प्रतीक्षा की घड़ियां खत्म हो गई। एक दिन एक और जहाज उसी जगह आकर रुका। यह जहाज काफी बड़ा था। उसमें कई दास काम कर रहे थे। उसका स्वामी एक सुंदर और नौजवान युवक था। उसका नाम देवदत्त था। देवदत्त में अपने नाम जैसा देवत्व नहीं था। वह लोभी था। फिर वह पृथ्वी का सबसे धनी बनना चाहता था। यह सच है कि धन की भी भूख बहुत बुरी होती है। वह कभी भी शांत नहीं होती। देवदत्त ने देखा कि टापू सुंदर है और कुआं भी है, सो वह कुएं के पास ही उतरा। उसने अपने नौकरों को आज्ञा दी कि वे तुरंत ही उसके लिए पीने का पानी लाएं। नौकर कुएं के पास पहुंचे। उन्होंने जैसे ही रस्सी डाली, तुरंत ही वैभव ने रस्सी को पकड़ लिया और नौकर डर गए। वे सारे के सारे भूत भूत करके भागे। वे सब घबरा गए थे। उनके ललाटों पर पसीने की बूंदें चमकने लगी थी। देवदत्त ने पूछा, क्या बात है, तुम सब लोग इतने घबराए क्यों हो। एक नौकर ने कांपते स्वर में कहा, इस कुएं में तो प्रेत है, उसने रस्सी पकड़ ली है। देवदत्त ने गंभीरता से सोचा। फिर उसने कहा, चलो मैं स्वयं देखता हूं। देवदत्त स्वयं कुएं के पास आया। उसने आकर पूछा, क्यों भाई, क्या बात है, तुम कोई भूत प्रेत हो या मनुष्य। वैभव ने कहा, भाई, मैं मनुष्य ही हूं। मैं और मेरी पत्नी कुएं पर पानी पीने के लिए आए थे। अचानक मेरी पत्नी गिर पड़ी। उसे बचाने के लिए मैं भी गिर पड़ा। कृपया करके हम दोनों को बाहर निकालो। देवदत्त ने फिर शंका की, तुम हम लोगों के साथ धोखा तो नहीं कर रहे हो। नहीं भाई नहीं, सौगंध खाओ। भगवान की सौगंध खाता हूं, अपनी पत्नी की सौगंध खाता हूं, फिर मैं सच सच कह रहा हूं। देवदत्त ने तुरंत ही एक छोटी मंच को रस्सियों से बांध कर गिराया। उसमें वैभव और लता बैठकर ऊपर आ गए। उनके साथ इतने हीरे मोती देखकर देवदत्त की आंखें फट गईं। देवदत्त ने अपनी जिंदगी इतना धन कभी नहीं देखा था। फिर लता का रूप देखकर वह पागल सा हो गया। क्या यह सचमुच कोई परी है, उसने मन ही मन सोचा। फिर वह प्रकट में बोला, भाई, तुम्हारा नाम क्या है, तुम उस कुएं में कैसे गिर पड़े। वैभव ने कहा, इसे दुर्घटना ही कहिए। आप कहाँ के रहने वाले हैं। मैं भरत क्षेत्र का। भरत क्षेत्र, देवदत्त ने आनंद में डूबकर कहा, मैं भी वहीं का रहने वाला हूं। कितना अच्छा संयोग है, दो भाई मिलकर अपना लंबा सफर सुख से गुजार लेंगे। वैभव देवदत्त की बातों से बड़ा ही प्रभावित हुआ। उसने देवदत्त के उपकार को कई बार माना। अंत में कहा, मनुष्य को किसी के उपकार को नहीं भूलना चाहिए। मैं आपके उपकार के बदले में अपना चौथाई धन दूंगा। देवदत्त गंभीर हो गया। उदास स्वर में बोला, मैं यह धन नहीं लूंगा वैभव। उपकार का कोई मूल्य नहीं होता। आप ऐसा कहकर मुझे लज्जित कर रहे हो। वैभव की श्रद्धा देवदत्त के प्रति बढ़ गई। देवदत्त ने उसका सारा माल अपने जहाज पर लाद लिया। फिर वह वैभव के साथ चल पड़ा। अब जहाज गहरे समंदर में था। कुटिल देवदत्त एकांत में सोचने लगा कि वह कैसे इस धन और इस सुंदरी को प्राप्त करे।
रात का अंधेरा जहाज पर फैल गया था। चारों ओर का समंदर शांत था। जहाज धीरे धीरे चल रहा था। वैभव और लता दोनों एक और के कक्ष में सोए हुए थे, मगर देवदत्त को नींद कहाँ। जिसके मन में पाप होता है उसे कभी भी नींद नहीं आती। एकाएक देवदत्त को कदमों की आहट सुनाई पड़ी। उसने देखा कि वैभव उठकर जहाज के किनारे आ गया है। कदाचित वह लघु शंका करने आया हो। कुटिल और मित्रद्रोही देवदत्त ने तुरंत ही निर्णय लिया कि इस अवसर का लाभ उठा लेना चाहिए। वह धीरे से उठा। उसने आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाए। फिर वह वैभव के पीछे गया। उसने वैभव को जोर से धक्का दे दिया। वैभव समंदर में गिर पड़ा। जहाज आगे बढ़ गया। देवदत्त तुरंत ही आकर अपने कक्ष में सो गया। थोड़ी देर के बाद लता उठी। वह अपने पास वैभव को ना देखकर चौंक पड़ी। चिंता उसके मन में जाग गई। उसने तुरंत देवदत्त को आवाज लगाई। देवदत्त उठने का बहाना करके आ गया। वह आंखें मल रहा था, मानो वह बहुत ही गहरी नींद में सोया हो। उसने झट से पूछा, क्या बात है देवी? वैभव दिखाई नहीं पड़ रहा है। क्या कहती हो? देवदत्त ने नाटक सा किया। फिर उसने जोर जोर से कहा, जल्दी से देखो कि वैभव कहाँ है। उसे शीघ्र ढूंढो। जहाज पर हलचल मच गई, पर वैभव का कहीं भी पता नहीं लगा। देवदत्त ने लंबा सांस लेकर कहा, अवश्य है वैभव समुंदर में गिर गया है। क्या उसे नींद में चलने की आदत थी? लता ने कहा, नहीं। हे भगवान, अब क्या होगा? देवदत्त सिर पकड़कर बैठ गया, रोने लगा। लता भी अचेत हो गई। चारों ओर इस दुखद घटना की चर्चा फैल गई। सारे जहाज पर कोहराम मच गया। देवदत्त ने इतना सफल नाटक किया कि जहाज वाले भी यह समझने लगे कि वह निर्दोष है। लता का भी उपचार किया गया। वह काफी देर के बाद होश में आई। देवदत्त ने लता को धैर्य दिया। कहा, जो भी भाग्य में लिखा होता है वह होकर ही रहता है। फिर वैभव तो विधि के विधान पर बड़ा ही भरोसा करता था। लता ने उसकी बात को माना। फिर भी लता ने कई दिनों तक अन्न ग्रहण नहीं किया। देवदत्त भी बार बार आंसू बहाकर नाटक करता था। जहाज उनके देश की ओर चलता रहा। अकेले में देवदत्त बेशुमार दौलत देख देख कर प्रफुल्लित होता था, लेकिन वह यह भी सोच रहा था कि वह किस तरह लता को अपनी रानी बनाए। समय के साथ लता ने भी धैर्य धारण कर लिया। वह भी कुछ खुश नजर आने लगी। कभी कभी वह देवदत्त से हंसकर बोल लेती थी। बस देवदत्त ने समझ लिया कि लता उससे प्रेम करने लगी है। अब वह वैभव को भूल गई है। एक दिन की बात है। आकाश में बादल छाए हुए थे। ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी। कुछ घटाएं झूम रही थी। देवदत्त मिठाई लेकर आया। उसकी मिठाई सोने के थाल में थी। उसने लता से कहा, लता लो, यह बढ़िया मिठाई खाओ, बड़ी जायकेदार है। लता ने मिठाई का एक टुकड़ा तोड़कर खाया। देवदत्त ने विनती की, लता, मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूं। कहो। वैभव अब लौट कर नहीं आएगा। फिर तुम अकेले नहीं रह पाओगी। इस पृथ्वी पर अकेली नारी शान से जीवित नहीं रह सकती। इसे मैं जानती हूं। और मैं भी कुंवारा हूं। इसे भी मैं जानती हूं। फिर क्यों नहीं हम दोनों आपस में शादी कर ले? मित्रों, आपको यह कथा का भाग कैसा लगा कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक करना ना भूलें मित्रों। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।